बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। कराची के एक फ्लैट में 4 खवातीन को बड़ी ही बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया और इसमें सिर्फ एक मुल्ज़म के हवाले से पहले बताया जा रहा था कि बिलाल नामी जो शख्स है वो इन 4 कत्ल में मुलविस है और उसने अकेले ने ही पूरी वारदात की है। लेकिन जब उसका जिस्मानी रिमांड लिया गया है और रवायती तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई है तो मुल्जिम ने क्या इंकशाफात किए हैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ मुल्जिम ने जो गाड़ी ख़राब करने के हवाले से एक प्लानिंग कर रखी थी कि वो गाड़ी ख़राब करने की क्या वजह थी, जो पुलिस को पहले बताई जा रही थी, और मुल्जिम ये कह के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी तो गाड़ी ख़राब थी और मैं उसे ठीक करवा रहा था और मेरा बाप और भाई भी मेरे साथ थे। उसकी भी असल वजह जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ गई है। इसके साथ साथ बाप जो है वो बेटे को क्यों बचा रहा है, बाप का इन 4 कत्लों में क्या किरदार खुल के सामने आया है, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। और इसके साथ साथ मुल्जिम की तमाम चीज़ें जो हैं जो उसने वकवा में इस्तेमाल की, यानी कि आला कत्ल, इसके साथ साथ दस्ताने और उसकी जो टी शर्ट है खून आलूद, और जूते जो इस्तेमाल किए गए, कैप इस्तेमाल की गई सर पे, तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त पुलिस ने रिकवर कर ली हैं। लेकिन दूसरी तरफ तमाम चीज़ों की रिकवरी के बावजूद, यानी कि जो एविडेंस हैं सारे कलेक्ट हो चुके हैं, इसके बावजूद नामालूम अफराद के ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज करवाया गया, क्या इसमें पुलिस की कितनी निगलिजेंसी है, और जो वालिद है फारूक इस लड़के का जिसने ये 4 कत्ल किए हैं, वो अपने बेटे को बचाने के लिए क्यों इतनी कोशिश कर रहा है, क्यों हाथ पांव मार रहा है, क्यों नामालूम अफराद के खिलाफ उसने मुकदमा दर्ज करवाया है। कहीं ना कहीं वो खुद भी क्या इस मामले में मुलविस है, जो वो चाहता है कि बेटा भी जो है वो इसमें से निकल जाएगा कुछ अरसे बाद और बाप को कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये नाज़रीन, कराची में बड़ा ही दिल खराश वाक़या पेश आया था। 19 अक्टूबर अलल सुबह का ये वक्त था और कराची की ये एक मार्केट है जैनब आर्केड बांटवा गली, इसकी 7वीं मंजिल है और वहाँ पे ये फैमिली जो है ये मुकीम थी काफ़ी अरसे से, और ये जो फ्लैट है ये इनकी अपनी ही मलकियत बताया जाता है और सारा झगड़ा इस फ्लैट का था। जो बिलाल है वो चाहता था कि फ्लैट जो है वो उसके नाम कर दिया जाए, और चूंकि ये फ्लैट जो है शमशाद बेगम जो उसकी वालदा थी उसके नाम था, और आए रोज़ इस बात पे झगड़े होते थे। और अब वो दोबारा से एक पसंद की शादी करना चाहता था, क्योंकि पहली जो शादी थी उस औरत ने इस दरिंदे से इसलिए तलाक ले रही थी, इसकी इस तरह की हरकत देखकर, इसको जहनी मरीज समझकर, और उसने अपनी जान इससे खुलासी करवा ली थी। लेकिन इसको इस चीज़ का रंज था कि ये जो तलाक है इसकी, ये इसकी बहन मदीहा की वजह से हुई है, जो कि तलाक याफ्ता थी और अपनी एक बेटी के साथ इनके घर में, यानी अपने माँ बाप के घर में रहती थी। और बहन के साथ इसने कत्ल करने के बाद भी जो जुल्म करता रहा है वो भी इसने खुल के बताए हैं, वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। और ये जो दिल खराश वाक़या है इसके ऊपर अदालत के अंदर भी बाकायदा जज साहब की तरफ से भी इससे पूछा गया है कि उसने इतने लोगों को क्यों कत्ल किया है। कि अगर एक बहन के बारे में पहले इसने बयान, जो इसका पहला बयान था पुलिस के सामने वो ये था, जब ये माना कि इसने कत्ल किए, पहले तो ये मुकर रहा था, गाड़ी के बहाने बना रहा था। जब पुलिस ने इसको पूछा कि इसने ये कत्ल किए हैं और पुलिस के पास सीसीटीवी है या जो भी पुलिस के पास शवाहिद मौजूद हैं, तो फिर इसने बताया कि इसने गैरत के नाम पे कत्ल किया है, कि इसकी बहन जो है वो उसकी एक्टिविटीज़ ठीक नहीं थी। लेकिन फिर इसने अपना बयान बदला और सारा मामला ले गया टिकटॉक पे, कि ये टिकटॉक बनाती थी और उसकी वजह से मोहल्ले के जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो मेरे पे आवाज़ें कसते थे, इसलिए मैंने कत्ल कर दिया। और फिर इसने तीसरी जो वजह बताई, जो कि इसने अदालत के अंदर भी बताई है, वो ये है कि ये सब लोग मुझे तंग करते थे, इन्होंने मुझे तंग कर रखा था, मैंने पहले शादी की, इनकी वजह से मेरी डाइवोर्स हुई और अब मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहता था। वो लड़की मेरे साथ हर तरह से शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो घर है वो मैं अपने नाम करवाऊं, जो मेरी माँ ने नहीं किया, इस वजह से मैंने इनको कत्ल कर दिया। अभी इसकी मज़ीद जो रवायती अंदाज में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है वो शुरू हो चुकी है
क्योंकि इसको गुज़श्ता रोज़ अदालत में बिलाल को पेश किया गया था, इसका जिस्मानी रिमांड भी लिया गया था और वहाँ पे बताया गया था जज साहब को कि जो आला कत्ल है, जो कि एक मर्डर केस में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें मुलज़म का पता भी होता है और आला कत्ल अगर बरामद ना किया जाए और पुलिस कई दफ़ा रिमांड भी ले ले लेकिन आला कत्ल बरामद ना हो तो उससे मुलज़म बआसानी जो है वो शक का फ़ायदा उठाते हुए केस में से निकल जाते हैं, यानी बरी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तमाम जो एविडेंस हैं वो कलेक्ट कर लिए गए हैं और इसके बावजूद जो फ़रूक हैं बिलाल के वालिद, उन्होंने नामलूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया है वकला के साथ मशवरा करके। और वकला के साथ मशवरा करके बिलाल का उसमें नाम इसलिए मेंशन नहीं किया कि कुछ अरसे बाद बिलाल को वो इस केस में से निकाल लेंगे। और बिलाल भी अब इन्वेस्टिगेशन में ये बता रहा है कि बाप के ये तमाम चीज़ें इल्म में थी और उस जगह पे यानी जाए वकुआ पे अकेला बिलाल नहीं था, बल्कि उसके साथ उसकी पुश्तपनाही जो है उसके बाप ने की है। और पुलिस का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो अली है, इसका भाई सुमीर अली उसका नाम है पूरा, वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं जो है वो इनके साथ शामिल है। यानी ये जो तीनों मर्द हैं घर के, इन्होंने मिलके एक प्लानिंग के साथ ये सारा मामला किया है, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं है। जो डेड बॉडीज सामने आई हैं शमशाद बेगम की, मदीहा की, आयशा की और 12 साला एक जो बच्ची थी उसकी, तो उन सारी जो डेड बॉडीज़ की कंडीशन है उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है उनको मारने से पहले। उनके गर्दन पे, उनकी चेस्ट पे और उनके बाजुओं के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद के निशानात मिले हैं, जिससे ये नज़र आता है पुलिस को कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदा यानी बिलाल का काम नहीं है कि उसने इतना ज़्यादा तशद्दुद, ज़ाहिर है इसी तरीके से किया गया होगा कि वो लोग मज़ाहमत करते होंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने मज़ाहमत की और मज़ाहमत इस हद तक सिर्फ की है कि उन लोगों को नशा आवर पहले चीज़ खिलाई गई थी, जिसकी वजह से उनमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं थी कि वो एक पूरी पावर के साथ जो कैपेसिटी होती है किसी इंसान में कि वो किसी को पकड़ सकता है, मुज़ाहमत कर सकता है, अपने आप को किसी से छुड़वाने की कोशिश करता है, उतनी उनकी बॉडी में पावर नहीं थी स्लीपिंग पिल्स या जो भी इसने उनको नशावर चीज़ें दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ी बहुत जो उनसे मज़ाहमत हो सकी है वो उन्होंने की है। अब ये जो बिलाल है ये पुलिस को बताता है कि मैं, पुलिस का इससे सवाल था कि ये उनको गोली मार के भी तो मार सकता था, छुरी से ही क्यों उनके गले काटे हैं। तो इस पे ये जो दरिंदा सिफ्त बिलाल है इसका कहना है कि गोली के साथ जो है उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होनी थी जितनी तकलीफ उनको छुरी से काटने की वजह से हुई होगी, जितनी उन्होंने मुझे तकलीफ दी थी। मेरी जो शादी थी, मेरी एक बच्चा था मेरा शादी के बाद और उसके बाद मेरी डाइवोर्स होगी और जिस अजियत और तकलीफ में मैं रहा हूँ, तो इसलिए मैंने गर्दनें काटी कि ये उस तकलीफ को महसूस करें। इसके साथ साथ इससे पुलिस ने ये भी पूछा है कि इसके साथ और कौन कौन वहाँ पे मौजूद था, जिस पे ये अपने बाप की पुष्टपनाही के बारे में जो है वो बता रहा है इन्वेस्टिगेशन में कि बाप की पुष्टपनाही इसे हासिल थी। और जो गाड़ी का इसने ड्रामा किया था कि गाड़ी मेरी ख़राब थी, उसकी भी वजह अब सामने आ गई है इन्वेस्टिगेशन में कि जो इसकी करोला गाड़ी है, बेसिकली ये जो बिलाल है ये अपने घर में अपनी वालदा वगैरह के साथ, यानी यहाँ पे नहीं रहता था जिस जगह पे इनकी अब जैनब आर्किड बांटवा गली में 7वीं मंजिल पे रहाइश पूरी फैमिली थी, वहाँ ये नहीं रहता था, बल्कि ये झगड़ के और कत्ल तलकी करके यहाँ से जा चुका था और ये किसी और जगह पे मुकीम था। अब ये कुछ अर्सा पहले जब उम्रा करके आया तो फिर इसने चूंकि प्लानिंग कर रखी थी कि मैंने अपनी माँ को और बहन वगैरह को कत्ल करना है, सो इसने फिर तरीके से उनसे सुलह सफाई करना चाहिए। और इस घर के अंदर अब ये बताया जा रहा है, ये खुद बताता है कि मेरा बाप जो है वो बाहर मेरे से मिलता था माँ के साथ, यानी इसके इतने झगड़े होते थे कि माँ 15 पे कॉल करती थी, आए रोज पुलिस इनके घर जाती थी। बिलाल को कई दफ़ा पुलिस ने बुला के समझाया भी था, लेकिन बाप और जो इसका भाई है वो इसे बाहर भी मिलते थे और ये प्लानिंग्स इनकी जो हैं ये बाहर ही कहीं हुई हैं। और ये बताता है कि ये जो अब मैं घर में आना 5 दिन से शुरू हुआ था, वो भी मेरा बाप फरूक जो है वो मुझे घर लेके आया था, और जिसकी वजह से मैंने अपनी माँ से कहा कि अब मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं जो मुझे आपसे गिले शिकवे थे।
तो जिसकी वजह से मैंने उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की और 5 दिन से मैं छुरी को अपनी गाड़ी में रख के रोज़ लेके आता था और कई चक्कर लगाता था। 14 से 15 ये चक्कर लगा चुका 5 दिन में। बार बार वहाँ पे आता था कि इसे मौका मिले और ये उनको कत्ल करे, यानी उनका काम तमाम करे। लेकिन जाहिर है साथ साथ और भी फ्लैट हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, सो इसका जो मौका है वो नहीं बन सका था। इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि जो करोला गाड़ी है उसको ख़राब करने का बहाना इसलिए बनाया गया था कि पुलिस को इसने जब वहाँ पे ये पहुँचता है, ये कत्ल की वारदात के बाद पुलिस इसे फ़ोन करती है और ये तकरीबन 1 घंटे बाद वहाँ पे आता है और इसने अपने भाई के कपड़े पहन रखे होते हैं, जिस पे कि इसकी बहन को शक गुजरता है, जो कुछ देर पहले ही इससे मिली होती है और अपने माँ बाप के घर से मिलके अपने घर वापस गई होती है। वो कहती है कि इसने तो टी शर्ट पहन रखी थी, तो ये वाले कपड़े तो इसने अली के कपड़े पहन रखे हैं। सो इसके हाथों की तरफ जब देखा जाता है तो हाथों पे काफ़ी ज़्यादा छुरी के कट लगे होते हैं। सो जो इसके हाथ हैं, उसके बाद बाजू, चूंकि इसने कफ बंद नहीं किए होते, जब पुलिस ऊपर करवा के देखती तो बाजुओं के ऊपर ताज़ा छुरी के कट लगे होते हैं। जब पुलिस इसे पूछती है तो उसके बाद ये आए बाएं शाएं करता है, लेकिन इसका बाप जो है उस मौके का फ़ायदा उठाता है और पुलिस से कहता है कि ये तो अभी मेरे साथ था, इसकी करोला गाड़ी ख़राब हो गई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, सो हम वहाँ पे तीनों बाप बेटा जो है गाड़ी को ठीक कर रहे थे। सो वो गाड़ी इनकी ख़राब नहीं थी, वो एक बहाना बनाया गया था कि जी हम गाड़ी के पास थे और पता ये लगे कि जी गाड़ी ख़राब थी, हम तो घर के अंदर थे ही नहीं, हम घर से बाहर थे। और फ़ारूक जो इसका वालिद है बिलाल का, उसका पहला बयान यही आया था कि जो बिलाल था वो तो हमारे साथ मौजूद था, उसकी गाड़ी ख़राब थी। हालांकि उसके बाप ने ये सरासर गलत बयान दिया है। गाड़ी ज़रूर किसी जगह पे इन्होंने खड़ी की थी ख़राब करने का बहाना करके, लेकिन बिलाल जो है वो अपने वालिद के साथ मौजूद नहीं था, या वालिद भी शायद बिलाल के साथ ही था। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगी। दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि जब से इसका बिलाल का जिस्मानी रिमांड लिया गया है, जो इसका वालिद है वो थाने के काफ़ी चक्कर लगा चुका है कि पुलिस वाले जो हैं वो इसके साथ थोड़ी नरमी बरते हैं। यानी कि ये जो हकायक हैं, जो हकीकत है, ये कत्ल जो किए गए हैं वो सारी खोल के पुलिस को ना बताए। जाहिर है पुलिस को कोई ना कोई बाप ने लालच वगैरह देने की कोशिश की होगी कि किसी तरह जो बिलाल है वो बचेगा तो मैं भी बच जाऊंगा। एक मिली भगत के साथ ये सारा मामला जो है वो किया गया है। सो जो लियारी बगदादी थाना के SHO हैं अरशद रिंद, वो कहते हैं कि हम इसकी प्रॉपर एक जो इन्वेस्टिगेशन का हमारा रवायती तरीका होता है, हम वो इस्तेमाल करके इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और मुलज़म जो है, मुलज़म ने अपने 4 से 5 बयान अभी तक बदल लिए हैं। कभी ये कहता है मैंने गैरत के नाम पे मार दिया, वो लिबास अच्छा नहीं मेरी माँ और बहनें पहनती थी या भाभी। कभी कहता है कि वो लोग टिकटॉक बनाती थी, कभी कहता है उनकी एक्टिविटी जो है वो ठीक नहीं थी, और फिर लास्ट में बताता है कि मेरे नाम जो है ये जो फ्लैट है वो नहीं मेरी माँ ने किया था, चूंकि माँ के नाम था इसलिए फ़ारूक भी चाहता था, यानी जो इसका वालिद है बिलाल का, वो भी चाहता था कि जो शमशाद बेगम है उसके नाम जो फ्लैट है वो ना रहे और वो जो फ्लैट है वो किसी तरह बेटे के नाम कर दे या फ़ारूक के नाम कर दे। तो सो ये बेटों की मिली भगत जो है पुलिस का कहना कहीं ना कहीं ये नज़र आती है। और ये जो 3 माँ की बेटी बताई जाती है, आयशा जो इसकी भाभी थी उसकी, वो भी ये खुद अब इन्वेस्टिगेशन में बता रहा है कि वो बच्ची इसने खुद कत्ल करने के बाद सबको वो बच्ची जो है उसको इसने बेड के नीचे लटा के फिर ये वहाँ से निकल के दरवाज़ा बंद करके वहाँ से आया है। और चाबी जो है वो इसके बाप ने इसको दी थी, इसके पास चाबी नहीं थी, ये तो वहाँ रहता ही नहीं था। सो अब ये 5 दिन से ज़्यादा वहाँ पे आ जा रहा था और जो उस रोज़ चाबी है वो इसके बाप ने इसको दी थी। ये चीज़ तो इसका मतलब है कि बाप को जब एक तरफ पता था कि मेरा बेटा जो है वो इस तरीके से आए रोज़ माँ बहन और सबके साथ इस तरह का सलूक करता है, पुलिस को बुलाया जाता है, कई दफ़ा पुलिस ने बैठ के इनके मामले को हल करने की भी कोशिश की, तो फिर एक चाबी घर की मेन डोर की क्यों ऐसे बंदे को दी गई जो कि पहले भी माँ को कत्ल करने की धमकियां लगाता था, बहन को कत्ल करने की धमकियां लगाता था। और बहन से नफरत की सबसे बड़ी वजह यह है कि चूंकि उसकी डाइवोर्स हो गई थी, अब वो माँ बाप के साथ रहती थी। माँ बाप जाहिर है उनके लिए बेटियां जो हैं वो, हर माँ बाप अपनी बेटियों को बहुत प्यार मोहब्बत से रखता है। सो वो जो इसकी बहन थी, माँ जो है वो अपनी बेटी के साथ ज़रा ज़्यादा,
शफकत और मोहब्बत से पेश आती थी, सो वो बात भी से नागवार गुजरती थी। और इसने जिस बीवी को तलाक दे दी वो इसके कान भरती रहती थी जब जितना अरसा भी वो इसके साथ इस घर में रही। सो ये सारे मामलात हैं कि जो कहता है कि मैंने सिर्फ बहन को कत्ल करना था, क्योंकि इसने अदालत में बड़े तरीके से बयान दिया कि जी मैंने तो सिर्फ अपनी बहन मदीहा को कत्ल करना था, बाकियों को मुझे इसलिए करना पड़ा कि मैं कोई पीछे शवाहिद ना छोड़ूं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 4 लोगों को, हाँ इसने उन्हें नशावर कोई चीज़ ही पिलाई थी, फिर भी उन्होंने इसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुज़ाहमत की है, लेकिन इसके बावजूद इस शख्स ने किस तरीके से उन्हें जो तशद्दुद का निशाना बनाया है, उससे ये नज़र आता है कि ये अकेला नहीं था। ये भी बताता है कि जब इसने सबको कत्ल कर दिया, पहले भांजी को इसने किचन के बाहर कत्ल किया, भाभी को किचन के करीब कत्ल किया, और फिर जो बेडरूम है वहाँ पे अपनी बहन को कत्ल करता है, फिर वालदा टीवी लॉन्ज वाली साइड पे थी उनको वहाँ पे कत्ल किया, और उसके बाद ये कहता है कि मैंने मदीहा को दोबारा जाके उसके मुंह के ऊपर अपने जो शूज़ इसने पहन रखे थे वो उसकी ठोकरें मारी उसके मुंह के ऊपर। यानी इसको उससे इतनी ज़्यादा नफ़रत थी कि जी वो उसकी वजह से मुझे लोग जो हैं बाहर वो ताने वगैरह देते थे कि वो इस तरह के लिबास जो है वो अच्छे नहीं पहनती थी, घटिया लिबास ज़ेबतन करती थी, और इसके साथ साथ टिकटॉक बनाती थी जिससे मैं मना करता था। और टिकटॉक की वजह से उसका बताना है कि हमारी पहले भी कई दफ़ा लड़ाई हुई और मैंने उससे मना किया कि वो टिकटॉक नहीं बनाएगी, लेकिन उसने कहा था कि वो हर हाल में टिकटॉक बनाएगी, मैं कौन हूँ उसे मना करने वाला। तो इसके साथ साथ पुलिस का ये भी कहना है कि जो ये शादी अब करना चाह रहा था, बेसिकली जिस लड़की के साथ इसका ताल्लुक है कुछ अरसे से, और अब शादी चूंकि ये करना भी चाहता था और बार बार माँ को फोर्स करता था, बिलखुसूस 3-4 माह पहले इनके घर बहुत बड़ा एक तूफान आया था, यानी झगड़ा ऐसा हुआ था कि इसने कहा था कि जायदाद जो है इसके नाम की जाए और या फिर इसको हिस्सा दिया जाए, जिस पे इसकी माँ ने कहा था कि अभी इसको कुछ नहीं दिया जाएगा और सबको इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूट है प्रॉपर्टी वो की जाएगी। जिस बात का इसको रंज था, इसका कहना था कि जो तलाक याफ्ता बहन है उसका जायदाद पे हक नहीं था, उसे किस लिए बहनों को हक दिया जाना था। तो इस वजह से जो है इसने कहा कि चूंकि मैं शादी करना चाहता था और लड़की से मैं बहुत मोहब्बत करता था और मेरी माँ जो है उसने जगह नाम करने से इनकार कर दिया था मेरे, इसलिए मैंने फिर अपनी माँ को भी ठिकाने लगा दिया। सो जो आरिफ अजीज़ एसएसपी सिटी हैं वो कहते हैं कि इसने जो छुरी है वो जिस दुकान से ख़रीदी वहाँ भी पुलिस वाले पहुँचे हैं और वो उसके साथ वाली छुरियाँ जो हैं वहाँ पे उस दुकान में मौजूद हैं, और वो बताते हैं कि ये शख्स वहाँ से छुरी लेके गया बकरे ज़िबा करने वाली, और इसने उसे 2 दफ़ा धार लगवाई, यानी उसको तेज़ धार आला बनाने की कोशिश की कि जो ये करने जा रहा है, क्योंकि ये झूठ बोलता है कि मैंने सिर्फ बहन को मारना था। जो इसने छुरी जिस तरह तेज़ करवा रखी थी इसने सबको ही कत्ल करना था। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इसने घर नाम लगवाने के लिए ये सारा मामला किया है, और जो लड़की इसके साथ शादी करना चाहती थी, पुलिस का कहना है कि उस लड़की को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और उससे भी पूछगिछ की जाएगी कि उसके साथ इसकी क्या बातचीत चल रही थी, क्या मामला चल रहे थे। और इसके साथ साथ जो अब आला कत्ल दस्ताने और जूते, शर्ट और बाकी जो कैप वगैरह, क्योंकि इसने पूरा एक हुलिया तब्दील करके ये कत्ल किए गए हैं, और दस्ताने इसलिए इस्तेमाल किए कि इसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो हैं वो नहीं मिलेंगे, और जूते भी और इस्तेमाल किए जिनके ऊपर खून के काफ़ी निशानात हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मिलेगी, और शक जो है वो हम जिस तरह कहेंगे कि जी ये तो किसी ने बाहर से आके वारदात की है तो खुद ही फिर हम जो है वो पुरसकून यहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे। सो इसकी प्लानिंग तो कुछ और थी, लेकिन अल्लाह की जो प्लानिंग है वो कुछ और होती है, और अल्लाह ने, इसने गलत किया था तो अल्लाह ने फिर इनको पकड़वा भी दिया कि ये खुद ही इसमें मुलविस हैं। सो ये सारी चीज़ें फ्रेंसिक के लिए भेज दी गई हैं, फ्रेंसिक करवाया जाएगा, और सारी चीज़ें जो ख़वातीन के हाथ में से बाल मिले हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत मज़ाहमत की है, नशावर चीज़ पीने के बावजूद वो मज़ाहमत अपनी तरफ से करती रही, हाथों में से बाल मिले हैं, वो भी फ्रेंसिक के लिए भेजे गए हैं कि वो किस किस के बाल हैं। सारी चीज़ें जो हैं पुलिस का कहना है कि फ्रेंसिक में क्लियर हो जाएंगी। अगर ये जो बिलाल है ये एक मिसाल है अपने बाप या भाई का,
प्रॉपर नाम अभी नहीं ले रहा, क्योंकि पुलिस को 100% ये यकीन है कि इसके साथ ये लोग भी कहीं ना कहीं इस मामले में मुलविस हैं, इसने अकेले ने नहीं किया। लेकिन जो बाल और बाकी वहाँ से जैव कुआ से चीज़ें कलेक्ट की गई हैं, उनसे सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो चारों खवातीन हैं जो मकतूलैन हैं, उनके मैदे के नमूने भी फोरेंसिक के लिए भेजे गए हैं कि कौन सी नशावर चीज़ें हैं जो उनको पहले किस चीज़ में खिलाई गई हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम ये बताया जाता है कि उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो खाने में मिक्स करके दी गई है। तो मुलज़म बिलाल जो है उसको बचाने के लिए बाप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, पुलिस के थाने के चक्कर लग रहे हैं कि बेटे के साथ नरमी बरती जाए। और क्या ये सिर्फ बिलाल के साथ नरमी बरती जाएगी या कि फिर फ़रूक जो हैं वो अपने आप को भी बचाना चाहते हैं। बिलाल बच जाएगा तो फ़रूक भी बच जाएगा, और एक मुकम्मल प्लानिंग जो है वो ये उसके मुताबिक इन्होंने ये सारा मामला किया है। सो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मजीद इसकी अपडेट्स आएंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपसे शेयर करूंगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।